देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल दोनों ही ईंधन के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ अब पेट्रोल 101 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। देश भर में महंगे पेट्रोल से लोग परेशान हैं। लगभग सभी राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर बिक रहा है। इस बीच बीते 9 दिन से तेल की कीमतों पर महंगाई की मार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल 101 रुपया 1 पैसा प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गया है। आपको बता दें कि स्थानीय करों के आधार पर राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अलग अलग होती हैं। देश के चारों महानगरों की अगर तुलना की जाए तो मुंबई में पेट्रोल डीजल सबसे अधिक महंगा है। बता दें कि 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए, तब से लेकर अब तक सिर्फ एक दिन 24 मार्च को छोड़कर हर रोज कीमतों में उछाल आ रहा है। 29 मार्च की बढ़ोतरी को अगर जोड़ लिया जाए तो 9 दिनों में पेट्रोल 5 रुपए 60 पैसे महंगा हो गया। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता बीके शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जी बीके जी, पेट्रोल डीजल पर 80-80 पैसे एक बार फिर बढ़ गए हैं। 5 महीने पहले 5 रुपए कम हुए थे और अब 9 दिन में 5 रुपए 60 पैसे वापस बढ़ गए हैं। क्या कुछ कहना है आपका? क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी देखने वाली, जैसे कि हमारी पहले भी चर्चा हुई थी, हालांकि क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं, लेकिन जो तेल कंपनियां हैं उनका घाटा उबारने के लिए ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पर? उमंग, दाम जरूर घट रहे हैं, लेकिन जिस लेवल से ये बढ़े थे अभी उस पर आए नहीं है। क्योंकि आप देखें कि लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़ना शुरू हुए थे और उसके बाद में ये 120 डॉलर प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल के दाम पहुंच गए थे। तो अभी उतना ये कम नहीं हुआ है। बेसिकली कम तो तभी होगा जब ये रूस और यूक्रेन के बीच में यदि कोई शांति वार्ता होती है, युद्ध थमता है, तब इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन जो इस दौरान पिछले अगर महीने भर की बात करें तो महीने भर से ज्यादा समय हो चुका है रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को चलते हुए, तो उसके बाद ही ये तुरंत बढ़ना शुरू हो गए थे। तो अब उसमें कमी आएगी, तो उसमें जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी गिरावट नहीं हो क्रूड के दामों में। और इस दौरान क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, तो सरकार ने कीमतों को थामे रखा था, बढ़ाया नहीं। और लेकिन उसका जो सेटबैक है उसकी पूर्ति अभी कंपनियों को करनी है। जो 20,000 करोड़ के करीब नुकसान हुआ है, तो उसको कंपनियों को करना है। तो अभी लग नहीं रहा कि इमीडिएट आप कुछ दिनों में की कीमतें कम हो जाए। और अभी मैं एक और बात बता दूं, राज्य और केंद्र सरकार दोनों की बजट आ चुके हैं उमंग, और इस बजट में बहुत सारी दूसरी जो घोषणाएं हैं, उन्होंने जो जनोपयोगी घोषणाएं होती हैं या लोक लुभावनी घोषणाएं होती हैं, सड़क, पानी, बिजली, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब के लिए जो बड़ी फंडिंग है, वो फंडिंग अब आपको बजट की घोषणाएं कर दी है। तो अब फंडिंग चाहिए, पैसा चाहिए उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा सोर्स है। केंद्र सरकार के पास जो उत्पाद शुल्क आता है और राज्य सरकार के पास वैट आता है, तो ये सबसे बड़ा सोर्स है उनके पास रेवेन्यू का, सरकारों के पास। तो अब जो पहले बातें थी कि राज्य सरकार वैट कम करे, केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क कम करे, तो वो अब नहीं होने वाला है। चाहे कोई दोनों सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहें और कोई धरने, प्रदर्शन, आंदोलन महंगाई के खिलाफ चलते रहेंगे, लेकिन मैं आपको ये फैक्ट बता दूं कि कीमतें कम होना अभी संभावित नहीं है। कि कहीं से भी कोई सोर्स ऐसा नहीं है जिससे कि कीमतें कम हो सके। और अभी ये दाम और बढ़ेंगे, इसके लिए उपभोक्ताओं को तैयार रहना चाहिए। आप देखेंगे कि शुरुआत में 30 पैसे, 35 पैसे, कुछ इस तरह से कीमतें बढ़ी थी। अब धीरे धीरे 80 पैसे से ऊपर प्रतिदिन, आज 88 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और 82 पैसे डीजल के दाम बढ़े हैं। तो ये इसी तरह से ये कीमतें बढ़ती जाएंगी। और फिलहाल कुछ दिनों में, जो निकट भविष्य में, लगता नहीं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो या थमे। अभी ये कीमतें इसी तरह बढ़ेंगी और इसके लिए हमको मानसिक रूप से और बजट के रूप से भी आम उपभोक्ताओं को, व्यापारियों को, सभी नौकरी पेशा लोगों को, सभी को इसके लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए उमंग।
बिल्कुल बीके जी, एक सवाल और यहाँ पर ये भी बनता है, जिस प्रकार से बार बार ये बात कही जाती है कि पेट्रोल और डीजल के को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ताकि कीमतें स्थिर हो जाएं और आम जनता को इसका फायदा मिले। बार बार इस तरह की मांगे उठती रही हैं, लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया। ऐसी क्या अड़चन आ रही है कि ये अभी तक जीएसटी में नहीं आ पाया है? इसमें सबसे बड़ी अड़चन राज्य सरकारों की सहमति है। उमंग, राज्य सरकार अभी ये जो वैट है पेट्रोल और डीजल पर, ये राज्य सरकार के ही दायरे में है। राज्य सरकार ही उसको तय करती है कि कितना इसमें टैक्स लेना चाहिए पेट्रोल और डीजल पर। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार इसको, क्योंकि उनका सोर्स सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, ये तो राज्य सरकारें इसके लिए सहमत नहीं है। केंद्र सरकार इसके लिए तैयार है जी। ये अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन ज्यादातर राज्य सरकारें इसे अपने जो उनके कब्जे में है, उनके अधिकार क्षेत्र में है, उस अधिकार क्षेत्र को खोना नहीं चाहती और इसलिए इसको जीएसटी के दायरे में लाना नहीं। अगर जीएसटी के दायरे में आता है तो ये माना, जैसे यहाँ राजस्थान में 26% जो वैट है, तो 26% होगा नहीं, उसमें लगता ऐसा है कि 18 से 15% वैट ये जीएसटी होगा। तो सीधी सीधी बात है कि पूरे देश में 18 से और 15% तक ये जो अनुमान लगाया गया था, तो सीधा सीधा इस तरह से एक बड़ा उसमें टैक्स कम होगा तो कीमतें कम होंगी। लेकिन इसके लिए फिलहाल कोई भी राज्य सरकार तैयार नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार में जहां विपक्षी दलों की, दूसरी पार्टियों की, बीजेपी के अलावा जिन राज्यों में सरकारें हैं वो घेरती रही हैं केंद्र सरकार को महंगाई के मोर्चे पर, लेकिन कंक्रीट लेवल पर देखा जाए तो वो इस तरह के कोई कदम उठाने के लिए तैयार ही नहीं है जी। तो इसका राजनीतिक पहलू आप ये समझ सकते हैं उमंग। बिल्कुल बीके जी, जाहिर सी बात है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। बातें सभी करते हैं कि जनता को राहत पहुंचाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया कि कई राज्य सरकारें इसमें सहमत नहीं है। खैर, अभी जैसा आपने भी अपडेट दी है कि अभी और ये दाम बढ़ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आम जनता को, हर एक वर्ग को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी